मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 325वीं कक्षा, पंचम अध्याय, प्रथम पाद, सूत्र हो गए 113। कोई पूछना है प्रश्न पीछे का? चलो, कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चलते हैं। पीछे अधिकार उसका ठय प्रत्यय का तो समाप्त हो गया था, प्राग्वतिष्ठ है। आगे कोई अधिकार वैसा नहीं चल रहा है, अलग अलग सूत्र आएंगे। कुछ सूत्रों के बाद फिर भाव और कर्म का अधिकार चलेगा पाद के अंत तक। तो अगला सूत्र है तेन तुल्यम क्रिया चेदवति ही। बहुत व्यापक सूत्र है ये भी, और इसके आगे आने वाला भी, दोनों बहुत व्यवहार होता है ये वती प्रत्यय लगा करके शब्दों का। तो तेन तृतीयक वचनांतम तुल्यम प्रथमैक वचनांतम क्रिया प्रथमैक वचनांतम चेद अव्ययपदम वति ही प्रथमैक वचनांतम। सूत्र में देखें तो सीधा तात्पर्य है कि तेन तुल्यम वति ही, अर्थात तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात् तुल्यम इत्येतस्मिन् अर्थे वति ही प्रत्ययो भवति। लेकिन साथ में सूत्र में बोल दिया क्रिया शब्द के लिए कि तुल्यम जो कहा जाएगा तेन तुल्यम, उसके समान। तो समानता हम अनेक प्रकार से देखते हैं। किसी में कोई गुण धर्म इत्यादि भी देख सकते हैं उसके समान, या अन्य कोई बाह्य जो साधन है उसके, व्यक्ति के, उसकी संपत्ति, उसका धन, उसकी उसके पशु, उसकी भूमि, बहुत सारी बातें जुड़ सकती हैं। तो इसलिए साथ में कह दिया है क्रिया, अर्थात यत् तुल्यम क्रिया चेत सा भवति। इस सूत्र में केवल क्रिया ली जाएगी। तुल्य जो देखा जाएगा वो क्रिया की दृष्टि से, कि जैसी क्रिया किसी व्यक्ति की है ऐसी ही किसी दूसरे की है, या किसी पदार्थ में, वस्तु में कोई क्रिया है, वैसी ही क्रिया किसी दूसरे पदार्थ में है, वहां वती प्रत्यय करेगा। जैसे उदाहरण में कि ब्राह्मणेन तुल्यम इतना बोल दिया, तो ब्राह्मणेन तुल्यम कह करके जब सूत्र कह रहा है क्रिया भी देखना है हमें, तो यहाँ ब्राह्मण की कौन सी क्रिया को बताया जा रहा है जो कि दूसरे में घटाना है हमें, तो अध्ययन क्रिया को ले लिया, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन आदि होता है। तो ब्राह्मणेन, अगर इसको और विस्तार से बोलें तो यथा ब्राह्मणों अधीते, जैसे ब्राह्मण अध्ययन करता है, तथैव कोई भी मनुष्य देवदत्तोपि करोति। अब क्या कहेंगे कि अयम देवदत्तः ब्राह्मणवत अधीते। तो ब्राह्मणे तुल्यम क्रिया, उसी को खोल दिया है ब्राह्मणवत अधीते, तो अध्ययन क्रिया को लेते हुए वती प्रत्यय हो गया। और ये जो सारे प्रत्यय स्थान स्थान पर आते हैं, तो जहां अव्यय संज्ञा की गई है तद्धितश्चा सर्व व्यक्ति ही सूत्र में, वहां कौन कौन से प्रत्यय कहाँ से लेकर के कहाँ तक, या कोई अकेला ही कहीं प्रत्यय आ रहा हो,
उन सबका महाभाष्य में परिगणन कर दिया है कि ये जब प्रत्यय किए जाएंगे तो वहां पर जो भी शब्द बनेगा पूरा उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो ये भी अव्यय संज्ञा वाला ही प्रत्यय है, ये अव्यय संज्ञा करवा देगा। तो ब्राह्मणवत यहाँ पर इसके रूप नहीं चलेंगे, अब ऐसे ही बोलना होगा, ब्राह्मणवत अधीते। अब राज्या एव, राजा के समान। अब यहाँ क्रिया कौन सी ले ली गई? अनुशासन करना। तो कोई अन्य व्यक्ति अनुशासन कर रहा है, कैसे कर रहा है? कि जैसे राजा अनुशासन करता है। तो राज्या एव राजवत, नहीं एव बोल दिया मैंने, तुल्यम बोला जाएगा यहाँ तो, यद्यपि समानार्थक शब्द है लेकिन एव आगे आ रहा है। तो राज्या तुल्यम अनुशास्ति, राजवद अनुशास्ति। ऐसे ही सूत्र प्रथम पाद में पढ़ाई था हमने, स्थान वदादेशो नल विधो। तो वहां स्थानिवत शब्द दिया था और वहां विग्रह में दिखाया गया था कि स्थानिना तुल्यम इति स्थानिवत। तो वहां पर स्थानिना तुल्यम, जो तृतीयांत हम स्थानिना को बोल रहे हैं, तो तुल्यम से क्रिया ही तो लेंगे अब। तो क्रिया वहां क्या थी? केवल सत्ता मात्र, बस वर्तते, स्थानिना तुल्यम वर्तते। यानी कोई अन्य शब्द, किसी के स्थान पर कोई आदेश जो हुआ है, वह आदेश जैसे स्थानीय की सत्ता होती है वैसे ही उसकी भी सत्ता मानी जाएगी, उसकी भी उपस्थिति स्थानीय के समान मानी जाएगी। परिणाम उसका क्या होगा वो आगे है कि जब स्थानीय की उपस्थिति जैसे स्थानीय है वैसा ही माना जाएगा वो, तो जो कार्य स्थानीय को मान के होते हैं वो उसको मान करके भी हो जाएंगे, क्योंकि जब उसके समान ही मान लिया गया, उसकी उपस्थिति मान ली गई, तो वर्तते कह करके वहां पर क्रिया को द्योतित किया गया है। तो इसी सूत्र से वती प्रत्यय करके स्थानीय वदादेशों में स्थानीवत शब्द है। अब थोड़ा इसका और आगे विस्तार किया गया अगले सूत्र में कि तत्र तस्य एव, तत्र अव्ययपदम, तस्य षष्ठे क्वचनांतम, एव अव्ययपदम। हम प्रायः तुल्य और एव दोनों का समान अर्थ ले लेते हैं, तुल्य का भी अर्थ समान और एव का भी समान, लेकिन तुल्य के योग में तृतीया का विधान किया गया है। अब हमें षष्ठी और सप्तमी लानी है तो तुल्य नहीं बोल पाएंगे, तो इव के साथ में कोई भी विभक्ति भी आ सकती, कोई सी भी। तो कुछ व्याख्याकारों ने तो यहाँ पर सारी विभक्तियों का ही संकेत दे दिया है कि अन्य भी किसी विभक्ति को बोल करके यदि इव लगाना है हमें तो वहां भी वती प्रत्यय हो सकता है। तो बहुत व्यापक सूत्र है ये, तत्र तस्य एव। तो तत्र इति सप्तमी समर्था, तस्य इति षष्ठी समर्था प्रातिपदिका, इवार्थे वती प्रत्ययो भवति। वती ऊपर से ले लिया है, तो यहाँ सप्तमी को जब लेंगे, अब यहाँ क्रिया से संबंध नहीं है कोई भी, क्रिया का तो कार्य ऊपर हो गया पिछले सूत्र में। यहां हम और बातों को ले सकते हैं, जैसे कोई महल है, कहीं देखा हमने महल बना हुआ है और वो महल ऐसा लग रहा है जैसा कि हमने किसी अन्य नगर में देखा था। जैसे मथुरा में देखा कोई, तो मथुरायाम इव, मथुरा में जैसा है क्या? कोई महल प्राकार। तो मथुरावत, अब यहाँ वत प्रत्यय लगा, वती प्रत्यय लगा करके मथुरावत अयम प्राकारः, या किसी अन्य नगर में सुर्घने प्राकारः, मथुरावत सुर्घने प्राकारः, सुर्घुन में मथुरा के समान। अब के हिंदी में के बोलने में आता है, समान बोलते ही के शब्द मुख से निकलता है, मथुरा के समान। तो मथुरा के समान को और खोलना क्या पड़ेगा यहाँ पर कि मथुरा में जैसा है वैसा, क्योंकि यहाँ तो हमें सप्तम्यंत लेना है ना, मथुरायाम एव मथुरावत सुर्घने प्राकारः।
यहाँ क्रिया से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही पाटलिपुत्रवत, तो किसी भी वस्तु को ले सकते हैं कि जैसे पाटलिपुत्र में है वैसे ही अन्य स्थान पर है। तो ये हो गया सप्तमी का। षष्ठी में, अब षष्ठी जब कह दिया है तो संबंध षष्ठी लेते हुए, षष्ठी के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वहां पर किसी के गुणधर्म आदि को भी कह सकते हैं, वस्तुओं को भी ले सकते हैं। जैसे यहां जो उदाहरण दिया है कि देवदत्तस्य इव, देवदत्त के समान क्या, तो यथा देवदत्तस्य गावः सन्ति, जैसे देवदत्त की गायें हैं, तथैव यजदत्तस्य गावः सन्ति, वैसे ही यजदत्त की भी हैं। अब वैसे ही वैसे क्या क्या तात्पर्य, संख्या की दृष्टि से ले सकते हैं, क्वालिटी की दृष्टि से ले सकते हैं, जैसी गाय वो पालता है ऐसे ये पालता है। वो वक्ता के ऊपर है किस बात को कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर षष्ठ्यंत देवदत्तस्य ऐसा मान करके, क्योंकि संबंध षष्ठी है गावह के साथ में, तो देवदत्तवत यज्ञ दत्तस्य गावह। क्योंकि यहाँ पर यदि इतना मात्र बोल देंगे कि यज्ञ दत्त देवदत्तवत, इतना कहने से स्पष्टता नहीं आएगी कि तुल्यता किस वस्तु को लेकर के बताई जा रही है, तो साथ में वस्तु का नाम भी बोलना होगा, तो गावह बोल दिया। आगे दंत शब्द को ले लिया, यथा यजदत्तस्य दंताः सन्ति तथैव देवदत्तस्यापि सन्ति, तो यज्ञ दत्तवत देवदत्तस्य दंताः। अब दांतों की समानता ले ली, किसी भी वस्तु की ले सकते हैं, वस्तु की गुण धर्म की किसी प्रकार से भी, और अन्य किसी व्यक्ति के साथ में भी जोड़ दें तो ये बहुत ज्यादा व्यापक सूत्र बन जाता है। आगे एक और सूत्र लिया वती प्रत्यय को ही लेते हुए, तदर्हम, तद यहाँ पर द्वितीय का है, द्वितीय एक वचनांतम, अर्हम प्रथम एक वचनांतम। ये अर्ह धातु जो है उसी धातु से पचाद्यश करके बनाया गया है, अर्हति इति अर्ह, क्रिया के ही अर्थ में। अब क्रिया की बात पीछे भी आ चुकी थी, लेकिन पीछे क्या था कि तेन तुल्यम, वहां तृतीयांत लेकर के क्रिया को बोला जा रहा था, यहाँ द्वितीयांत पद को लेकर के केवल सारी क्रियाओं को नहीं, अर्हति को लेना है। तो अर्ह ये कर्ता में कर्तावाची पद हो गया। अब ये कर्ता को कहने वाला, अर्हति इति अर्ह, योग्य है, जो जो योग्यता को धारण किए हुए है, इस अर्थ में। तो द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात, अर्हण विशिष्ट क्रियायाम सत्याम, तो कुछ व्याख्याकार यहाँ ऊपर से क्रिया की अनुवृत्ति भी ले लेते हैं, अर्हण विशिष्ट क्रियायाम सत्याम वति ही प्रत्ययो भवति। अब उदाहरण में कैसे घटाएंगे, क्योंकि अर्ह के साथ में जब शब्द बोलते हैं तो वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे राजानम अर्हति, राजा को जो योग्य है, राजा को क्या योग्य है, तो पालन शब्द को ले लिया कि जैसे राजा का पालन होता है, राजा जिस प्रकार के पालन के योग्य है, उसी प्रकार से पालन किसी और का भी हो रहा है, जो कि राजा नहीं है, तभी तो समानता दिखाई जाएगी। अगर राजा दूसरा भी राजा ही है तो क्या समानता हुई, कुछ नहीं। तो ये गाय इस गाय के समान है, ये घोड़ा घोड़ा के समान है, मनुष्य मनुष्य के समान है, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर राजा का जैसा पालन हो रहा है, राजा जिस पालन के योग्य है, दूसरा वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ किया जा रहा है अन्य भी कोई व्यक्ति। जैसे राजपुत्र को ले सकते हैं कि जैसे राजपुत्र का लालन पालन होता है, ऐसे किसी अन्य पुत्र का हो रहा है, राजा के पुत्र के समान। तो अर्हति का प्रयोग करते हुए राजानम अर्हति, राजवत पालनम। ऐसे ही ब्राह्मणवत,
विद्या प्रचारः। तो ब्राह्मण विद्या प्रचारः का अर्थ क्या होगा? ब्राह्मण के समान, यानी कि ब्राह्मणम अर्हति, ब्राह्मण को जो योग्य है कि ऐसे ऐसे विद्या का प्रचार करना चाहिए, वैसा कर रहा है वो, वैसा ही प्रचार कोई ब्राह्मण न होते हुए कर रहा है, तो हम कहेंगे अयम ब्राह्मणवत विद्या प्रचारम करोति। ऐसे ही ऋषिवत क्षत्रियवत, यहां भी किसी बात को ले सकते हैं, किसी धर्म को, किसी गुण को। तो ये जो 3 सूत्र हैं, ये काफी व्यवहार में आने वाले जो शब्द हैं, लौकिक और वैदिक भी, तो सर्वत्र ये लगने वाले हैं। अगला जो सूत्र आ रहा है, ये भी वती प्रत्यय को ले रहा है, लेकिन ये एक अलग विचित्र सूत्र है। ये उपसर्गों से प्रत्यय करता है। अब तक जितने भी सूत्र आए हैं चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ से लेकर के यहाँ तक, कहीं हमने उपसर्गों से किया है प्रत्यय? प्रातिपदिकों से तो किया है सर्वत्र। यद्यपि उपसर्ग भी प्रातिपदिक होते हैं। उपसर्ग क्यों होते हैं प्रातिपदिक? भाई प्रातिपदिक तो अर्थवान सारे ही शब्द होते हैं ना, जितने भी अर्थवान हैं उपसर्गों का अर्थ नहीं होता है क्या? तो सारे ही अर्थवान है, सब प्रातिपदिक हैं। लेकिन हाँ, विशिष्टता ली जा रही है कैसा प्रातिपदिक? उपसर्ग रूपी जो प्रातिपदिक है, तो अब तक तो कहीं किया नहीं गया है। तो ये कर भी रहा है, लेकिन वैदिक, वेद में कर रहा है, वैदिक प्रयोगों को बताते हुए। तो उपसर्गात छंदसी धात्वर्थे, ये बहुत लगता है सूत्र, लेकिन वेद में लगता है। उपसर्गात पंचम एकवचनांतम छंदसी सप्तम एकवचनांतम धात्वर्थे सप्तम एकवचनांतम। उपसर्ग से प्रत्यय तो करना है, लेकिन साथ में यह भी कह दिया है कि धात्वर्थे, धातुर अर्थ धात्वर्थ, धातु का जो अर्थ होता है उस अर्थ में करना है। अब जैसे हम लोग कहते हैं पाणिनि का सूत्र लेते हुए, नियम तो यह है कि लोक में क्या होता है, उपसर्गों का प्रयोग कहाँ होता है? ते प्राग धातु, यही तो नियम है। लेकिन वेद में क्या नियम दिखाया फिर आगे सूत्र बोल करके? छंदसी परेपि, छंद में, वेदों में उपसर्ग का प्रयोग धातु से आगे भी मिल सकता है, परे भी। और परे भी कह करके भी संतोष नहीं हुआ तो व्यवहिताश्च, बीच में और भी शब्द आ चुके हैं। उपसर्ग कहीं अलग थलग पड़ा हुआ है, धातु कहीं अलग थलग है। अब अर्थ अर्थ करते समय दोनों का संबंध जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे भी प्रयोग आते हैं। तो अब उसी अवस्था को ले लो, व्यवहिताष्ट वाले को, कि व्यवहिताष्ट को अगर हम ये ले लें कि उस उपसर्ग का धातु के साथ जो अन्य आ रही है मंत्र में, उसके साथ संबंध न जोड़ करके स्वतंत्रता से उसका कोई अन्य धात्वर्थ ले लें, तो एक स्वतंत्र शब्द बन जाएगा, नहीं बन जाएगा वो? तो वही बात ये सूत्र बोल रहा है। इसीलिए वेद मंत्रों के बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं। जो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे अर्थ होते हैं मंत्रों के, अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं की जाती हैं, तो ऐसे ही होती हैं। वो भी ठीक है कि धातु उपसर्ग का संबंध हम धातु के साथ जोड़ भी सकते हैं, व्यवहिताष्ट सूत्र बता रहा है इस बात के लिए। लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि स्वतंत्रता से भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन वहां क्या होगा? वहां वत जुड़ा होना चाहिए उसमें। अब हम धातु के साथ में नहीं जोड़ेंगे उसके लिए। फिर यहां तक बात आती है कि वत प्रत्यय न होने पर भी, महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य में वती प्रत्यय न लगते हुए भी अनेकों उपसर्गों का अर्थ स्वतंत्र रूप से किया है, किसी न किसी धातु का अर्थ उसमें लेते हुए, स्वतंत्रता से, पूर्ण रूप से। यहां तक होता है। तो यहां तो हमें इसी रूप में लेना है कि धात्वर्थे वर्तमाना उपसर्गात छंदसी विषय स्वार्थे वती ही प्रत्यय भवति। अब देखो, स्वार्थ शब्द भी यहाँ जो बोला है, वो भी इसीलिए कहा गया है कि उपसर्ग का ही अर्थ है वो। हमने जब कहा गच्छति और आ लगा करके आगच्छति बोल दिया,
तो गति का अर्थ गमन, जा रहा है, और उधर उल्टा हो गया, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आ रहा है, ये अर्थ जो बदला गया है। गच्छति तो अभी जुड़ा हुआ है आगच्छति में, गच्छति पहले ही बोला था हमने स्वतंत्र रूप से, आगच्छति में भी गति गच्छति बोला है। फिर ये अर्थ बदल कैसे गया? तो बदलने की सामर्थ्य किस में विद्यमान थी? आ में। तो आ में बदलने की सामर्थ्य है, तो आ का कुछ अस्तित्व है, नहीं है, कोई महत्व है या नहीं है? तभी तो बदल पाया अर्थ के लिए। तो वास्तव में वो आ का अपना अर्थ है, वही स्वार्थ कहलाता है। तो बहुत सारे धातुओं के अर्थों को ये उपसर्ग अपने में लिए हुए रहते हैं, और बहुत महत्व है इनका उपसर्गों का। संख्या में भले ही ये बहुत कम है, लेकिन छाए हुए हैं पूरी भाषा में, स्वतंत्र रूप से भी वेदों में, और लोक में स्वतंत्र रूप से नहीं आ पाते हैं, वहां पर किसी अन्य शब्द के या धातु के साथ में जुड़ करके आते हैं। क्योंकि लोक में इतनी योग्यता नहीं होती है हर किसी की कि वो अर्थ समझने लगे ऐसे। भाई वेदों को तो हम बहुत सारे चरण पार करके तब जाके वेदों को पढ़ते हैं ना, तो वहां योग्यता बढ़ जाती है, तो मंत्रों का अर्थ हम इस प्रकार से कर लेते हैं। अब लोक में तो सामान्य मनुष्य भी भाषा का व्यवहार करते हैं, तो वहां यदि ऐसे उपसर्ग बोल बोल के और प्रयोग किए जाएंगे वाक्यों में, तो कोई नहीं समझ पाएगा कि क्या कहना चाह रहा है वक्ता। तो वहां किसी शब्द के साथ में जोड़ करके फिर प्रयोग करते हैं, या धातु के साथ में। अब यहाँ देखो, उद्वतः शब्द दिया, उद्वतः निवतः। तो उद्वतः निवतः में अब उद का और नी का कुछ अर्थ लेंगे ना हम, तो वही अर्थ सूत्रकार कह रहे हैं कि धातु अर्थ, धातु के अर्थ में लेना है इसको। तो उत का अर्थ यहाँ पर गत अर्थ जोड़ करके, यानी गम धातु का अर्थ ले करके, और उत भी। अब गम का अर्थ जब ले रहे हैं तो गम और उत दोनों मिलकर के कुछ विशेषता बन जाती है। तो उद्गत का अर्थ क्या करते हैं वैसे? उद्गच्छति, ऊपर को निकलता है। अब ऊपर को निकलता है, ऊपर को आता है, या उन्नति हो रही है, ऐसा अर्थ जब लेना है, तो वहां पर धातु का अंश बिल्कुल भी समाप्त कर दिया, उसके स्थान में वति प्रत्यय को जोड़ दिया, अर्थ वही रहेगा। तो मूल शब्द क्या बनेगा? उद्वत। अब उद्वत का अर्थ क्या होगा? अगर शब्दार्थ करें एक शब्द में, तो क्या अर्थ बनेगा इसका उद्वत का? ऊपर को गया हुआ, जिसकी उन्नति हो गई है या हो रही है, किसी भी रूप में ले सकते हैं, उसे कहा जाएगा उद्वत। यहाँ वाला वाला नहीं बोलेंगे, वती प्रत्यय लगा के हम वाला हिंदी में बोल देते हैं। तो उद्वत शब्द, अब यहाँ एक बात और भी है कि ये जो प्रत्यय मैंने कहा था वती, और आगे अन्यत्र भी जो है तद्धित प्रकरण में आए हुए हैं, जो कि अव्यय संज्ञा हो जाती है जिन प्रत्ययों को करके, तो वत प्रत्यय करके तो अव्यय बन जाते हैं ये। लेकिन यहाँ तो उद्वत, उद्वतौ, उद्वतः, देखो विभक्ति आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ तो रूप चल रहे हैं इसके। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि अव्यय संज्ञा कोई नित्य नहीं है, नहीं भी होती है। वती प्रत्यय करके हो भी रही है, और यहाँ नहीं होती। यहाँ नहीं करते अव्यय संज्ञा, यहाँ रूप चलते हैं इन शब्दों के। तो ये बहुवचन का है, ये उद्वतः निवतः। तो उद्वतो निवतो यास है। अव्यय संज्ञा केवल छंद में नहीं होगी या कहीं भी नहीं होगी, मतलब वैकल्पिक होगी? नहीं, लोक में तो ऐसी बातें नहीं होती हैं। लोक में विभिन्नताएं नहीं रहा करती हैं, क्योंकि विभिन्नता होने से उलझन में पड़ जाएंगे आपस में बातचीत करने वाले लोग। तो वहां लोक में कुछ सीमाएं रहती हैं, हम सीमा के अंदर रहते हुए भाषा का व्यवहार करते हैं लोक में। लेकिन वेद में सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, असीमित अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान ही असीमित है। तो असीमित ज्ञान को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हमें शब्दों में से भी असीमित अर्थ को निकालना होता है। और यही ऋषियों की विशेषता होती है। वो वहां जाकर के उन अर्थों को खोजते हैं, निकालते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, लेकिन सृष्टि नियम के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल चलते हुए। क्योंकि सृष्टि के नियमों में भी वो देख रहे होते हैं कि ईश्वर के कैसे कैसे नियम कार्य कर रहे हैं वहां, उसी के अनुसार मंत्रों के अर्थ होते हैं। तो यहाँ इन शब्दों में
अव्यय नहीं है ये, वती प्रत्यय होने पर भी, यानी कि तहितशा सर्व व्यक्ति यहाँ अव्यय संज्ञा नहीं कर पा रहा है, लेकिन लोक में ऐसा नहीं है, वहां तो हो जाएगा। तो ये 4 सूत्र वती प्रत्यय से संबद्ध थे। आगे अब जो ये प्रारंभ हो रहा है प्रकरण, ये पाद के अंत तक चलेगा। तो तस्य भावस्त्वतलो, ये भी बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है ये। तस्य षष्ठीवचनान्तम भावः प्रथमैकवचनान्तम त्वतलौ प्रथमा द्विवचनान्तम। तो तस्य इति षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् भावः इत्येतस्मिन् अर्थे त्वतलौ प्रत्ययो भवतः। भाव शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कोई एक अर्थ नहीं होता है। भाव का अर्थ वस्तु भी होता है, भाव का अर्थ सत्ता भी होता है। यहां हम लेंगे भाव का अर्थ कि शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त, शब्द जिस निमित्त को लेकर के प्रयुक्त हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति हुई है, बोलने के लिए भाषा में उसको अधिकार दिया गया है कि कोई भी प्रयोग कर सकता है उस, तो ये जो योग्यता उसके अंदर आई है शब्द के अंदर, तो जिस निमित्त को लेकर के आई है उस निमित्त को ये भाव शब्द कहता है। केवल होना मात्र नहीं, ये कहीं पर कोई मनुष्य खड़ा हुआ है, विद्यमान है, सत्ता है उसकी, और वहां पर हम उसको मनुष्यत्व शब्द से व्यवहार करें कि इसमें मनुष्यत्व है। किसी ने कहा क्यों? देखो ये खड़ा हुआ है, विद्यमान है बस। और करता क्या है? झूठ बोलता है, अधर्म करता है, पाप करता है, सारे दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति। और ऐसे स्थलों पर हम क्या बोलते हैं कि देखो ये कैसा व्यक्ति है, इसके अंदर बिल्कुल मानवता नहीं है। अब आ गए ना उसी बात पे हम। तो कोई कहेगा मानवता क्यों नहीं है, ये खड़ा तो है, व्यस्त, इसकी सत्ता है, देखो आपने तल प्रत्यय किया है यहाँ पर भाव अर्थ में तो मानवता तो है। तो कहने का तात्पर्य मनुष्य शब्द या मानव शब्द जिस प्रवृत्ति, जिस निमित्त को लेकर के प्रवृत्त हुआ है, जिस गुण धर्म को लेकर के उसको मानव या मनुष्य कहा जा रहा है, वो उसके अंदर नहीं है, वो अमानवीय व्यवहार कर रहा है। तो अब कहेंगे ये मानव से दानव बन गया है, मनुष्य से पशु बन गया है। अभी पशुता इसके अंदर आ गई है, यानी पशु का भाव आ गया ना। तो यहां तात्पर्य है शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त। तो बहुत ही व्यापक सूत्र है, कहीं भी हम त्व और तल लगाते हैं, त्व लगाते हैं तो नपुंसकलिंग में होगा या फिर रूप भी चल जाएंगे, और ता लगाएंगे तो स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। लिंगानुशासन का जो सूत्र है कौन सा, इसी के लिए है, तलंतः। इतना ही सूत्र है। तो मनुष्य से भाव मनुष्यत्वम, मनुष्यता, अश्वत्वम, अश्वता, गोत्वम, गोता। अब देखो यहां पर शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त को लेकर के त्व और तल प्रत्यय किए जा रहे हैं। तो दर्शनकारों ने भी, विशेष करके महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में वहां पर त्व शब्द लगा करके उन्होंने जाति अर्थ लिया, और जाति का व्यवहार जहां होता है वहां त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मनुष्य, गो में जाति को बोलेंगे, गो में कौन सी जाति है, तो क्या उत्तर देंगे? गोत्व। मनुष्य में कौन सी जाति है? मनुष्यत्व। ब्राह्मण में कौन सी जाति है? ब्राह्मणत्व। किसी भी शब्द के साथ में त्व लगा करके उसके अंदर विद्यमान जाति के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जाति से जो अर्थ निकल रहा है, क्योंकि जाति का भी अर्थ जन धातु से बोलते हैं ना,
जन धातु से बनाएंगे जाति शब्द, तो वहां जो उत्पन्न हुई है कोई वस्तु, किसी वस्तु की सत्ता विद्यमान है, वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, वही तो जाति है वास्तव में। तो कुछ तो है उसके अंदर, गाय के अंदर कुछ तो है जिसको गाय कहा जा रहा है, इसको गो कहा जा रहा है। तो इसलिए जाति शब्द और इसी जन धातु से बना हुआ जात शब्द, ये प्रसिद्धि को भी बोलते हैं। हम परमात्मा को बोलते हैं ना, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। तो जातः का अर्थ यहाँ पर क्या परमात्मा उत्पन्न हुआ था? तो क्या अर्थ करेंगे फिर? तो महर्षि ने क्या अर्थ किया? प्रसिद्ध। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, वो सारे प्राणियों का प्रसिद्ध पति है बिल्कुल। तो कोई भी वस्तु अगर उत्पन्न हो चुकी है, तो प्रसिद्धि तो हो ही गई उसकी। तो वही प्रसिद्धि, वही जाति शब्द उसी को बोल रहा है। तो त्व प्रत्यय लगा करके वहां पर जाति का व्यवहार होता है। यहाँ पर हमें जाति अर्थ नहीं लेना, यहाँ केवल भाव अर्थ लेना है। उसी प्रकार से मनुष्यत्व कह करके हम उसके अंदर विद्यमान जाति को नहीं बता रहे अभी, ठीक है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं कहीं प्रसंग आएगा तो। तो मनुष्यता, पशुता, गोता आदि। अब ये जो त्व और तल प्रत्यय यहाँ किए गए, तो शैली पाणिनि की क्या होती है कि पहले औत्सर्गिक प्रत्यय, मुख्य कोई उत्सर्ग सूत्र के द्वारा वो प्रत्यय बता दिया, उसके बाद फिर उसके अपवाद भी आने लगते हैं। यही तो शैली चली आ रही है। तो अब इसके आगे जो सूत्र आएंगे वो अपवाद के रूप में ही तो आएंगे। तो अपवाद के रूप में आएंगे तो वहां तो फिर त्व और तल नहीं हो पाएंगे। तो पाणिनि ने पहले से ही सावधान होकर के अपना उपाय निकाल लिया। तो उसी के लिए अगला सूत्र है आच त्वात्। कैसा न हो छात्र आगे के सूत्र पढ़ते हुए और त्व और तल को भूल ही जाएं। तो सारे के आगे के सूत्र में इनको बांध दिया गया कि इनको साथ में लेके चलना, जेब में रख लो इनके लिए, और हर सूत्र के साथ में इनको भी जोड़ते रहना, इनको भूल मत जाना। तो आ अव्यपदम च अव्यपदम त्वात् पंचम एक वचनांतम। तो त्व दे रहा है ये संकेत किसी सूत्र में आए हुए शब्द की ओर। तो ब्रह्मणस्व अंत में आएगा ना, इसी पाद के, पाद का अंतिम सूत्र ही तो है ये ब्रह्मणस्व। फिर तो दूसरा पाद प्रारंभ हो जाएगा। तो त्व पर्यंतम, इतः प्रभृति आ त्वात्, अर्थात ब्रह्मणस्व पर्यंतम त्व तलौ प्रत्ययो भवतः। जैसे उदाहरण के लिए आगे सूत्र जो आ रहे हैं उसमें एक सूत्र है पृथ्वादिभ्य इमने जिवा। तो गण है पृथ्वादि, पृथु आदि शब्दों से विकल्प से इमनिच प्रत्यय कहा है। अब कोई कहेगा विकल्प से कहा है तो तल भी हो जाएंगे पक्ष में, ये आचत्वाद कहने की क्या आवश्यकता है? तो वहां विकल्प जो कहा गया है वो विकल्प से एक और प्रत्यय भी है वहां पर अण, वो उसके लिए है, पक्ष में वो हो जाएगा। फिर त्वतल तो नहीं हो पाएंगे। त्वतल का तो ये इमनिच अपवाद हो गया, और विकल्प कह करके दूसरे पक्ष में अण भी हो गया। ये देखो सूत्र कहां पर है, ये आ रहा है 121 संख्या पर। आगे जो आएगा अभी पृथ्वादिभ्य, ये तो इसी के आगे एक सूत्र के आगे आ रहा है। तो वहां पृथु आदि जो शब्द हैं, इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि इगंत हैं और लघु पूर्व हैं। जैसे पृथु को ही ले लें, इगंत भी है और प्री प्री री पूर्व में लघु भी है। तो वहां पर इगंत और लघु पूर्व होने से अण प्रत्यय कहा गया है इगंताच्य लघु पूर्वाच से। तो विकल्प के दूसरे पक्ष में वहां पहुंचेंगे फिर हम। त्वतल को कहाँ ध्यान रहेगा हमारा कि ये भी करना है हमें, इनका ध्यान तो रहेगा ही नहीं। तो पाणिनि ने कहा कुछ भी करते रहो लेकिन साथ में ये भी कर लेना। तो ये दोनों प्रत्यय अधिक
महत्व के हैं, प्रत्येक शब्द में ये हो जाते हैं। अन्य प्रत्यय चाहे अपवाद के रूप में कोई भी आते रहें, इनको नहीं रोक पाएंगे। इसलिए पृथ्वादिभ्य इमनिजवाद से इमनिज प्रत्यय करके तो बन जाएगा, क्या बनेगा? प्रतिमा। इमनिज करेंगे ना, वो आगे बना लेंगे उसको, कैसे बनेगा। और फिर इगंताच लघु पूर्वाद भी लगा सकते हैं, तो वहां बन जाएगा, बनेगा पार्थव शब्द बनेगा। लेकिन त्व और तल भी साथ में करना है तो पृथुता और पृथुत्वम, तो चार चार प्रकार के शब्द बन जाते हैं। तो इस तरह से त्व तल का अधिकार करने के लिए ही ये सूत्र यहाँ पर बनाया गया है। आगे है न नए पूर्वात तत्पुरुषाद अचतुर संगत लवण वट बुध कत रस लसेभ्य। कहीं कहीं युद्ध पाठ भी मिलता है बुध के साथ में, और मैंने जो कंठस्थ किया है वो युद्ध शब्द ही है, युद्ध का ही पाठ चलता था पहले। तो ये सूत्र पहले इसके पदों को देखते हैं। न वे पदम नए पूर्वात पंचम में क्वचनांतम, तत्पुरुषात पंचम में क्वचनांतम, अचतुर संगत लवण वट बुध कत रस लसेभ्य प्रथमा पंचमी बहुवचनांतम। अभी जो अधिकार कर दिया गया था कि त्व और तल प्रत्यय सर्वत्र होते चले जाएंगे, वो तो निर्बाध रहेगा, वो नियम, उनको कोई भी अपवाद नहीं रोक पाएगा। लेकिन आगे के अब जो और प्रत्यय आ रहे हैं, क्योंकि आगे के सूत्र आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रत्यय करेंगे ही अपना, तो अन्य प्रत्यय जो आ रहे हैं उनकी थोड़ी सीमा बांध दी गई है अब, कि हर प्रकार के प्रातिपदिक से नहीं होंगे वो। क्योंकि यहां कहा है नए पूर्वात, नए पूर्व यस्मिन, नए समास जिसमें कर दिया गया है, नए पूर्व में आ गया है जिस शब्द के, तो उसे कहेंगे नए पूर्व। लेकिन वो नए समास हम बहुरी भी तो करते हैं कि नहीं? बहुरी ही करने में भी नए समास कहलाता है, और तत्पुरुष समास करने का भी सूत्र है कौन सा? नए। हम एक बार वो 2.5 और 2 और 3 मात्रा के सूत्र गिन रहे थे, उसमें इसको भी जोड़ लेना। तो ये कितनी मात्राएं हैं इसमें? 2। तो 2 मात्राएं होने से ये किसके समान बना था? ये जैसे पहला था कौन सा? अन, अब तो याद हो गया होगा। 1.5 मात्रा का सबसे छोटा सूत्र। फिर 2 मात्रा का था अ, तो नए सूत्र भी ऐसा ही हुआ ना, अ के समान। तो नए सूत्र से तत्पुरुष समास करते हैं और बहुरी भी हो जाता है। तीसरे सूत्र में कहा तत्पुरुषा, नए पूर्व तो हो लेकिन तत्पुरुष करके हो, अर्थात नए सूत्र से किया हुआ तत्पुरुष। तो इत उत्तरे ये भाव प्रत्यया ते नए पूर्वात तत्पुरुषात न भवंती, नए पूर्व के तत्पुरुष से नहीं होते। अब कोई ये कह सकता है कि जिन जिन सूत्रों में प्रत्यय कहे जाएंगे, तो जिस प्रातिपदिक से वो कहे जा रहे हैं उसी से तो होंगे। नए पूर्व करके तो फिर वो प्रातिपदिकांत बन जाएगा वो, क्योंकि नए भी तो एक अलग पद है ना। फिर 2 पद मिलकर के समास करके जब बोलेंगे, तो जिस प्रातिपदिक से कर रहे हैं वो प्रातिपदिक तो अंत में आएगा ना फिर उस पूरे शब्द में, तो निषेध कर रहे हैं। तो इसे ये भी सिद्ध हो गया कि नए समास करके अन्य सूत्र ऐसा कर सकते हैं, यानी कि प्रातिपदिकांतों से भी वो प्रत्यय हो जाते हैं, इसीलिए नए समास करके प्राप्त हो रहे हैं। और उसको इसने रोक दिया कि नए पूर्वा तत्पुरुषात न भवंती। लेकिन ये नियम, इस नियम से कुछ शब्दों को मुक्त कर दिया गया है। तो वो आए हैं इसमें कि चतुर संगत लवण वट बुध कत रस लस इत्येतान शब्दान वर्जयित्वा।
अर्थात इन शब्दों के पूर्व यदि नए समास कर लिया गया है, नए आ चुका है, तो आगे के किसी सूत्र में अगर ये शब्द सम्मिलित हो रहे हैं, आ रहे हैं उसके क्षेत्र में, तो वहां नए समास करके भी वो प्रत्यय वो सूत्र कर देगा। इसमें एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, जैसे लस शब्द को ही ले लो, तो लस में नए समास करके क्या बनता है? लस कहते हैं ना, लस लस धातु किस अर्थ में आती है? लश मूर्धन्य शकार भी है इसमें, कांति अर्थ में है। और नए समास कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अलस। तो अलस का भाव, अलस का कर्म आलस से होता है नहीं? कितना बोलते हैं हम लोग। तो अगर ये सूत्र में लस का, लस पर बंधन नहीं लगाते, कर देते, ये इसको नहीं पढ़ते यहाँ पर, तो आलस्य तो बन ही नहीं पाता। फिर क्या बनता? अलस्तम, अलस्ता, बस यही त्वा और तल हो जाते। तो इन शब्दों को मुक्त कर दिया है, यहाँ नए समास करके भी आप प्रत्यय कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे जैसे उदाहरण के रूप में दिखाया जा रहा है कि सूत्र आ रहा है आगे, पत्यंत पुरोहिता दिभ्यो यक, पत्यंत वाले शब्दों से और पुरोहित आदि जो गण है उससे इसने यक प्रत्यय किया, ठीक है ना। लेकिन अब पति के साथ में कर दिया गया नए समास, तो नए समास करके बन गया अपति शब्द। अब अपति शब्द से यक प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है ना। केवल पत्यंत शब्द से तो हो जाएगा। जैसे सेनापति ले लिया हमने, तो सेनापति का जो भाव है या कर्म है सैनापत्यम बन जाएगा। लेकिन अपति का भाव या कर्म आपत्यम नहीं बोलेंगे अब। लेकिन त्वा और तल पर तो कोई रोक नहीं है ना, वो तो निर्बाध चले आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही लाइसेंस ले लिया है अपना पूर्व सूत्र से, वो सब जगह होते जाएंगे। ऐसे ही पटु शब्द है, तो पटु शब्द में आगे जो सूत्र आएगा, पटु शब्द गुणवाचक है ना, गुणवाची में भी है और इगंत, हाँ उसमें है ये इगंताच लघु पूर्वात। तो इगंत है और लघु पूर्व है, तो इगंताच लघु पूर्वात सूत्र से यहाँ पर जो प्रत्यय किया है अण, तो वो अण प्रत्यय पटु शब्द से तो क्या बन जाता है? पाटव। लेकिन उसी में नए समास कर दिया जब हमने अपटु बना लिया, तो आ पटव नहीं बनेगा। नहीं तो अपटु से क्या बनेगा? आ पटव। वहां रहेगा केवल त्व और तल, अपटुत्वम अपटुता, अण प्रत्यय नहीं होगा। ऐसे ही आगे वही प्रत्यय का उदाहरण दिया है, उसी के आगे सूत्र है योपधाद गुरुपोत्तमाद वही। उपोत्तम गुरु होना चाहिए, यानी उत्तम के समीप उपोत्तम, और यो पद उपधा में यकार हो। जैसे रमणीय शब्द है, तो वहां पर वही प्रत्यय करके यो पदार्थ गुरु पोतमाद वही सूत्र से रमणीयक आदि शब्द ये बनते हैं, रामणीयक आदि का वृद्धि करके। लेकिन रमणीय शब्द में नए समास करके अरमणीय जब बना लेंगे, तो वहां पर आरमणीयकम नहीं बनेगा, वहां केवल त्व और तल ही हो पाएंगे, अरमणीयत्वम अरमणीयता। हो गया, तो ये सूत्र पूरा हो गया। बाकी जो अन्य शब्द दिए हैं अचतुर ये जिनको छोड़ा गया है, तो वो तो इसके उदाहरण नहीं बनेंगे, उनको छोड़ दिया गया ना, वो तो हमने समझने के लिए ले लिया है यहाँ पर। जैसे लस का उदाहरण दिखाया था मैंने, ऐसे ही अन्य बहुत सारे शब्दों में हो जाएगा। तो वहां नए समास होने पर भी प्रत्यय हो जाएंगे। तो यहां तक तो ये त्वा और तल की जो बात चल रही थी उसकी व्यवस्थाएं बनाई कि एक तो त्वा तल आगे सर्वत्र जाएंगे, ये व्यवस्था बन गई।
और न पूर्वक तत्पुरुष से नहीं होंगे आगे के प्रत्यय, ये बता दिया गया। अब आगे अन्य प्रत्यय यहां से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन इन अन्य प्रत्ययों में त्व और तल को नहीं भूलना है, वो सर्वत्र होते जाएंगे। तो अगला सूत्र है पृथ्वादिभ्य इमनिज वा। पृथ्वादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम इमनिज प्रथमैक वचनांतम वा व्यापदम। पृथ्वादि पृथु आदि पृथु आदिर येषाम, ये गण हो गया है पृथ्वादि। पृथ्वादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य वा इमनिच प्रत्ययो भवति, भावः तस्य भावः इत्येतस्मिन् अर्थे। इमनिच में अनुबंध हटा करके प्रत्यय का अंश बचेगा इमन, ठीक है ना, इमन। जैसे पृथु शब्द लिया तो पृथोर भावः, पृथोर भावः, तो पृथु नस और इमनिच विभक्ति हटा करके बाद में पृथु और इमन ये रह गया। अब पृथु इमन के बाद यहां पर भसंज्ञा इसकी होगी, तो भसंज्ञा होने के बाद यहाँ भस्य के अधिकार में जो सूत्र हैं अलग अलग, हम केवल अब तक यस्य पीछे लगाते आए हैं प्रायः करके, लेकिन और भी अन्य कार्य करने वाले सूत्र हैं। टी भाग का लोभ भी हम अनेक बार कर चुके हैं, लेकिन टी भाग करने वाले सूत्रों में दो सूत्र तो बिल्कुल एक जैसे हैं स्वरूप में। कौन सा? छोटा सूत्र है ना, टे है। टे की भी गिनती कर लेना छोटे सूत्रों में। इसमें कितनी मात्राएं हैं बताओ? टेह में कौन बताएगा? हैं? तीन है। तीन जी, एक के दो क्यों? और टकार की एक, विसर्ग की एक। विसर्ग की क्यों तेईस में कितनी है? अगर तुम जो नहीं, तुम जो गिनती कर रहे हो 3.5 ना बन जाएंगी फिर? तुमने कहा टकार की आधी, एक की दो, विसर्ग की एक, 3.5 नहीं हो गई? विसर्ग की भी आधी है। हाँ, विसर्ग की आधी बोलनी है ना, तो 3 मात्राओं का है ये। और 3 मात्राओं का हमने पीछे कौन सा देखा था? 1.5, 2, 2.5, 2.5 तक ही पहुंचे थे शायद, है? शे दे शे तो 2.5 हो गया। ओत, हाँ नहीं, ओत भी 2.5 हो गया। 2.5 हो गया। चलो इसको 3 मात्रा में ले लेना टेह को। तो टेह सूत्र 2 बार आया है ना भस्य के अधिकार में। देखो, एक तो है नस तद्धिते के आगे, और दूसरा कहां पर है? तुरिष्ठे मेयस्सु के आगे। तो तुरिष्ठे मेयस्सु सूत्र क्या कहता है? वो तो त्रि को लेता है, त्रि जिनके अंत में होता है ना। हम जो त्रिच प्रत्यय करते हैं अनुबुल त्रिचौ से, कर्तरी आदि जो बनते हैं शब्द, तो इमनिच और इष्ठन और ईयसुन, ये 3 प्रत्यय पढ़े हैं उसमें। तुरिष्ठे मेयस्सु, इष्ठे मेयस्सु, इसमें तीनों प्रत्ययों के अनुबंधों को हटा करके पढ़ दिया है वहां पर। जैसे इष्ठन का इष्ठ ले लिया, इमनिच का इम इतना ले लिया, क्योंकि नकार का भी तो लोप होता है ना बाद में, न लोप है प्रातिपदिकांतस्य, तो उसका ले लिया इम, इष्ठ इम मिलाकर के बन गया इष्ठेम। फिर ईयसुन का क्या ले लिया? ईयस। तो इष्ठे मेयस, और सु जो है सप्तमी का बहुवचन है। तो कहने का तात्पर्य 3 प्रत्यय पर रहते तुरिष्ठे मेयसु तो करता है त्रि का लोप। जैसे कर्तरी का बनाए यदि हम और इष्ठन प्रत्यय करते हैं, बताओ क्या बनेगा? एकदम बताओ जल्दी से। कर्तरी से इष्ठन करें तो क्या बनेगा शब्द? नहीं पता? त्रि को हटा दो ना और इष्ट को जोड़ दो, करिष्ठ। वेद में आते हैं ऐसे शब्द ये। अब इष्ठे मेयस्सु की अनुवृत्ति में से, तुष्ठे मेयस्सु में से इष्ठे मेयस्सु को ले आओ निचले वाले सूत्र में,
टेह सूत्र में। अब अर्थ क्या बनेगा कि किसी भी भासंजक अंग का इष्ठन इमनिच ईयसुन परे हो तो टी भाग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर पृथु शब्द जैसे है और आगे इमन इमनिच प्रत्यय किया ही था हमने, तो पृथु में टी भाग कितना है, ऊ, उसको हटा दो, अब रह गया पृथ। अब एक और सूत्री बैठा हुआ है उसी भस्य के अधिकार में ही। यदि कोई ऋकारांत शब्द है, री है जिसमें, और वो भी लघु है, तो उस लघु ऋकार के स्थान पर, लघु ऋकार के स्थान पर रेफ हो जाएगा, र ऋतो हलादे लघु, हलादी भी होना चाहिए शब्द। तो पृथु शब्द हलादी भी है, उसमें री भी है लघु, उसको हो गया रेफ। रेफ नहीं, र आदेश हो गया आकार सहित, ठीक है ना। तो प्री का क्या बन जाएगा अब, प्रथ इमन प्रतिमन, प्रतिमन से बनेगा फिर प्रतिमा। आगे तो बना ही लोगे, ऐसे राजन से राजा बनाते हैं। तो पृथोर भाव प्रतिमा। अब इसने विकल्प से किया है ये इमनेश प्रत्यय, तो दूसरे पक्ष में ये शब्द आ रहा है उसकी श्रेणी में, इगंताच लघु पूर्वात, इगंत भी है ये पृथु, और पूर्व में स्वरों में गिनती करेंगे। पूर्व में, पूर्व का तात्पर्य ये नहीं है कि सारे वर्णों में पूर्व, सारे वर्णों में पूर्व तो पकार आ रहा है फिर। और ये लघु और गुरु संज्ञाएं किनकी होती हैं, ये तो व्यंजनों की करते नहीं है। अच्छा, ये व्यंजनों की थोड़ी करते हैं, क्योंकि जो सूत्र आ रहे हैं लघु और गुरु संज्ञा करने वाले, तो ह्रस्वम लघु, ह्रस्व को कहा लघु। अब ह्रस्व संज्ञा किसकी है, तो पहुंचे हम वहां पर उकालो झ्रस्व में, उसने कहा अच की होती है, व्यंजनों की तो होती ही नहीं। फिर दीर्घम जो दीर्घ आ रहा है वो भी उकालो झ्रस्व दीर्घ होता है, वहां भी देखा तो वो भी अच की ही होती है। और इधर सूत्र कह रहा है कि लघु पूर्वात, लघु लघु बोल दिया इसने, लघु पता लगा कि लघु तो ह्रस्व की होती है, ह्रस्व होता है अच, तो अचों में गिन देखेंगे पूर्व कौन सा है जो लघु होना चाहिए। तो पृथु में री पूर्व में आ रहा है, वो लघु है, तो उससे यहाँ पर अण प्रत्यय हो जाएगा दूसरे पक्ष में। अब बन जाएगा पृथोर भावः पार्थवम, और त्वतल तो आ ही रहे हैं ऊपर से, तो पृथुत्वम और पृथुता, ये चार शब्द बने। ऐसे ही मृदु शब्द है, तो मृदोर भावः, इमनिच करेंगे तो मृदिमा, जैसे प्रतिमा बनाया था। अण करेंगे इगंताच लघु पूर्वा तो मार्दवम, और त्व और तल मृदुत्वम मृदुता। तो इस तरह से ये पृथ्वादि गण, इसमें शब्द बहुत सारे पढ़े हुए हैं, उन सब से ये इमनिच प्रत्यय करता है। इसमें ह्रस्व दीर्घ शब्द भी आ जाते हैं सब पृथ्वादि गण में, ह्रस्व शब्द भी है इसमें, दीर्घ शब्द भी है। वो जो सूत्र आता है प्रिय स्थिरो स्फुर बहुल गुरु वृद्ध तृप्त दीर्घ वृंदार कारणम, बहुत सारे शब्द आ रहे हैं ना उसमें, तो उसमें से विद्यमान अनेकों शब्द इस पृथ्वादि गण में भी आते हैं। तो इससे हम प्रत्यय करके और वहां उससे बदलेंगे, उनको उनके स्थान में और आदेश करते जाएंगे उसी सूत्र से, क्योंकि भस्य के अधिकार में ही तो है वो जो बड़ा सूत्र है। आगे इमनिच की अनुवृत्ति आ रही है अगले सूत्र में, और एक प्रत्यय और बढ़ा दिया गया है। और ये जो प्रत्यय बढ़ाया जा रहा है आगे, ये भी बहुत व्यापक प्रत्यय है, श्यय जिसको कहते हैं। तो वर्ण दृढ़ादिभ्य श्यय च, वर्ण दृढ़ादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम श्यय प्रथमे वचनांतम च व्यापदम। यहां वर्ण शब्द स्वरूप से नहीं लेना है, वर्णवाची लेना है। और ये पड़ रहा है प्रभाव इसमें दृढ़ादि गण का, क्योंकि दृढ़ादि गण में गुणवाचक शब्दों का परिगणन किया गया है, तो फिर वर्ण भी गुणवाचक हो गया उसके सानिध्य में रह करके। अब यहाँ वर्ण वो नहीं है कि ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय वर्ण, वो नहीं, वर्ण का तात्पर्य यहाँ पर रंग, वर्णवाची।
और दृढ़ादिगण हो गया दृढ़ आद्रिय शाम ते दृढ़ादय। तो वर्ण विशेषवाचिभ्यः दृढ़ादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः क्षय प्रत्ययो भवति। क्या बोल दिया है सूत्र में, तो इमनिच भी ले लिया, इमनिच तस्य भावः इत्येतस्मिन् अर्थे, और तो अतल तो हो ही जाएंगे। तो वर्ण विशेषवाची शब्द जैसे शुक्ल शब्द को लिया तो शुक्लस्य भावः, शुक्ल का होना, शुक्ल का भाव, तो शौक्ल्यम। अब इसका अर्थ क्या हुआ, शुक्ल का अर्थ क्या है यहाँ पर, शुक्ल का अर्थ क्या होगा, सफेद या सफेदी, सफेदी। शुक्ल सफेद को बोलते हैं ना। तो गुणवाची कैसे हो गया ये, वर्णवाची कैसे हो गया, हम प्रत्यय कर रहे हैं वर्णवाची से, तो वर्णवाची से कर रहे हैं, तो शुक्ल तो वर्णवाची कहाँ है, ये तो वह वर्ण जिसमें है उसका वाची बन रहा है ना। तो ये शब्द कहलाते हैं गुण वचन। और गुण वचन का अर्थ तुम लोगों को पता ही है, गुणम उक्तवान इति, जो अगले सूत्र में आ भी रहा है, जिसने गुण को कहा है, जिसने गुण को भी कहा है। क्योंकि वास्तव में शुक्ल, किसी को हम सफेद क्यों कह रहे हैं, प्रश्न ये उठेगा। कोई वस्त्र है हमारे सामने और वो सफेद वस्त्र है, तो हमने उसको संस्कृत में बोल दिया ये शुक्ल वस्त्र है। तो प्रश्न उठेगा कि ये शुक्ल को हमने शुक्ल क्यों कहा, तो क्या उत्तर आएगा कि क्योंकि इसमें शुक्लत्व है, यही तो बोलेंगे, क्योंकि इसमें शुक्लत्व है इसलिए शुक्ल है ये, और तो कोई उत्तर बनेगा ही नहीं इसका। भाई कोई मनुष्य मनुष्य क्यों है, बहुत सारी बातें मैं उत्तर दे सकते हैं वहां, लेकिन शुक्ल शुक्ल क्यों है, शुक्ल को शुक्ल क्यों कहा जा रहा है, तो उत्तर आएगा क्योंकि इसमें शुक्लत्व है। हिंदी का ही ले लो, सफेद शब्द, किसी को सफेद कहा तो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें सफेदी है, उर्दू का शब्द है वैसे ये, क्योंकि उसमें सफेदी है। तो ऐसे शब्द कहे जाते हैं गुण वचन, जो गुण को कहते हुए गुणवाची को बोलने लगते हैं। गुण को कहते हुए यानी गुण के ही कारण से उनकी प्रवृत्ति हुई है शब्द की। गुणी को तो इसलिए कहने लगे ना क्योंकि गुण, किसी गुण अकेला कभी रहता नहीं है, वो रहेगा तो गुणी में ही। तो गुण के रूप में रहते हुए वो गुणवाचक को, गुणी को कहने लगते हैं वही शब्द, उन्हें कहते हैं गुण वचन, जो कि अगले सूत्र में आ भी रहा है ये शब्द। तो ऐसे यहाँ पर वर्ण विशेषवाची जब कहा तो शुक्ल शब्द को लेते हुए, जो कि गुण, अब वहां सीधे पहुंच जाएंगे हम उसके भाव, यानी कि अब तो शौक्ल्यम, अब इसका अर्थ केवल होगा सफेदी, अब सफेद नहीं, केवल सफेदी। ऊपर से मनिच ले लिया है तो शुक्लिमा, अब शुक्लिमा में भसंज्ञा करके क्या करेंगे, क्या करेंगे, ला के आ को किससे हटाएंगे, यस्य तीचा। जैसे तीचे, और कोई उत्तर दो, ते है, तो छोटा ज्यादा प्रभावशाली होता है ना, छोटे से कारी चल रहा है तो बड़े का नाम क्यों बोलेंगे हम, तो टे ही लगाएंगे। ठीक है, इससे तीचा भी लग सकता है, लेकिन जब दो सूत्र एक जैसे कार्य कर रहे होते हैं, तो हम किसको पकड़ते हैं, पर वाले को। यद्यपि कोई यहाँ पर विप्रतिषेध नहीं है, मतलब आज ये तीचा को अन्य संदर्भ मिल जाएंगे, इसके लिए इमोनिज पढ़ेंगे। विप्रतिषेध का तात्पर्य समझ लो पहले कि विप्रतिषेध में क्या होता है, तुल्य बल दिखाते हैं पहले दोनों का, और तुल्य बल दिखाने का तात्पर्य दोनों को अलग अलग विषयों में चरितार्थ कर दिया गया। तुल्य बल तो यहाँ भी है भाई, जैसे तीचा भी चरितार्थ है कहीं ना कहीं, टेहे सूत्र भी चरितार्थ है, जैसे प्रतिमा में किया था अभी। अब शुक्ल में दोनों प्राप्त होने लगे, इसमें शुक्लिमा में,
इमनिच आगे आ रहा है ना, तो दोनों की प्राप्ति हो रही है। लेकिन अब जो विरोध की बात आती है कि तुल्य बल दिखा करके फिर आगे आगे विरोध दिखाया जाएगा, तब कहेंगे भाई ये तो झगड़ा पैदा हो गया, अब पर वाले को लगाओ। लेकिन झगड़ा पैदा कब होता है? भाई देवदत्त भी पूर्व दिशा को जा रहा है, यजदत्त भी पूर्व दिशा को ही जा रहा है, विरोध कहाँ है इसमें? है कि नहीं पहले तू जाएगा पहले, अरे दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, कहीं भी कोई विरोध नहीं है, कोई रास्ता भी खाली नहीं करना है भाई, दोनों समान अंतर चलते रहेंगे कि पहले ये निकलेगा पहले ये निकलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो उस अवस्था में हम लगाते हैं विप्रतिषेधे परम कार्य। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो समानता ही है, वो भी लोप कर रहा है, ये भी लोप कर रहा है, भी ठीक है नाम अलग अलग हैं, ये टी कह करके लोप कर रहा है टी भाग का, वो इकारांत या उकारा अकारांत अंग भसंजक अंग ऐसा कह करके लोप कर रहा है अलोन्ते से लगाते हुए। तो दोनों एक जैसा कार्य कर रहे हैं। तो उस अवस्था में फिर एक विशेष प्रत्यय को लेकर के, क्योंकि वहां पर अनुवृत्ति आ रही है तद्धिते की, नस तद्धिते से, तो तद्धित में तो बहुत प्रत्यय आ गए, व्यापक हो गई ना। उन तद्धितों में से तुरिष्ठे मेयसु ने 3 प्रत्यय ले लिए केवल, तो इसका क्षेत्र छोटा है, तो छोटे क्षेत्र वाला सूत्र फिर लगाते हैं ऐसी अवस्था में। तो टेह सूत्र से लगाएंगे यहां पर शुक्ल में। दूसरा शब्द लिया है कृष्ण, जैसे शुक्ल है ऐसे ही कृष्ण है, एक जैसे हैं। तो शय करेंगे तो कार्ष्ण्यम, इमनिच करेंगे कृष्णिमा, और त्व और तल कृष्णत्वम कृष्णता। दृढ़ादि गण में से दृढ़ शब्द को लिया, एक शब्द ले लिया है केवल। तो दृढ़ में भी जब शय प्रत्यय करेंगे तो आदि एच को वृद्धि करना है। तो दार्ढ्यम, अब दार्ढ्यम में मत लगाने लगना है, दृढ़ में ढाके आकर लोप करने के लिए टेह सूत्र को, वहां तो ऐसे ही लगाना होगा दार्ढ्यम। और इमनिश करेंगे तो अब यहां पर वही बात है कि एक तो टी भाग का लोप भी करना है, और दूसरा र रितो हलादे लघु, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो द्री का बन जाएगा द्र, तो दृढ़िमा, तो और तल में तो कोई बात ही नहीं है, दृढ़त्वम और दृढ़ता। चलो बस यहीं तक रहते हैं, आगे अब कल को देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम